युग ने धीरे से कहा, यह तो सच में मरा हुआ लगता है। आर्य ने चारों ओर नजर दौड़ाई। याद रखना युग, अभी वो दिन का समय है। असली खतरा आधी रात से शुरू होगा। वे दोनों गांव के बीचों बीच स्थित पुरानी हवेली की ओर बढ़े, जहां गांव का पुराना दीप स्तंभ खड़ा था। यही वो जगह थी जहां उन्हें जीव शिखा जलानी थी। हवेली में दाखिल होते ही एक सड़ी हुई गंध उनके नथुनों में भर गई। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और कोनों में जाले लटक रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दीवारों पर गांव वालों की पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और उन सभी के चेहरे खरोच कर मिटा दिए गए थे। युग ने धीरे से एक तस्वीर उठाई। ये किसने किया होगा? आर्य ने ठंडे स्वर में कहा। निशाचर, वो मानती है अगर कोई चेहरा मिटा दिया जाए तो उस इंसान की आत्मा धीरे धीरे कमज़ोर होकर उसके अधीन हो जाती है। युग की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। मतलब ये लोग पहले से ही उसके काबू में थे। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण गायब हुई, ऐसा लगने लगा जैसे हवेली की दीवारें सांसें ले रही हों। शाम की ठंडी हवा टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी और पत्थरों के बीच बसी सीलन में एक अजीब सी गंध थी। कभी मिट्टी, कभी राख, कभी किसी भूली हुई याद की। दीप स्तंभ के पास रखे पत्थरों की दरारों में हल्की हल्की नीली चमक झिलमिला रही थी। वो मानो किसी सोती हुई लौ का सपना देख रहा हो। आर्य ने अपनी लंबी सांस छोड़ी और धीमे स्वर में कहा, आज रात ही जगह तय करेगी कि यहाँ जीवन बचेगा या बस नाम। युग उसके पास आकर बैठ गया। कह तो रही थी कि हम शाम में कुछ करेंगे, उसने पूछा। तो अभी क्या करना है? आर्य ने अपनी हाथ की उंगलियों से पत्थर की सतह को हल्के से छुआ। अभी कुछ नहीं, उसने कहा। अभी हमें बस सांस लेनी है। दिन भर भागते रहे, लड़ते रहे। अब खुद को स्थिर करना ज़रूरी है। आधी रात को जब हम जीव शिखा जगाएंगे तो अगर दिल डगमगाया तो लौ भी कभी नहीं जल पाएगी। दोनों कुछ पल चुप बैठे रहे। सूरज अब पूरी तरह डूब चुका था। हवेली की दरारों से छनकर आती चांदनी की उजाला दीवारों पर झरनों सा बह रहा था। युग ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता आर्या? आर्या मुस्कुराई, मगर मुस्कान में थकान थी। डर हर बार होता है, उसने कहा, पर जब कोई तुम पर भरोसा करता है तो डर भी पीछे हट जाता है। मतलब तुम मुझ पर भरोसा करती हो? युग ने आधा हंसते हुए पूछा। अगर नहीं करती, आर्या ने कहा, तो अब तक तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ चुकी होती। दोनों हल्का सा हंसे। वो हंसी थकान की थी, पर राहत की भी। बाहर दूर कहीं उल्लू की आवाज़ आई और हवा में शाम की ठंड बढ़ गई। थोड़ी देर बाद युग ने अपनी थैली से कुछ सूखे फल निकाले। लो, थोड़ा खा लो, उसने कहा। तुम तो ऐसी दिख रही हो जैसे 3 दिन से कुछ खाया ही नहीं। आर्य ने मुस्कुराते हुए फल लिया। योद्धा कभी शिकायत नहीं करते, वो बोली। पर तुम अलग निकले। क्योंकि मैं योद्धा नहीं हूँ, युग ने कहा। मैं तो बस सीखने आया था, लेकिन लगता है किस्मत ने मुझे लड़ाई में फेंक दिया। सीखने वाला हमेशा आधा योद्धा होता है, आर्य ने कहा। बाकी आधा वह खुद रात सिखा देती है। दोनों धीरे धीरे खाते रहे, फिर पत्थर के पास आकर बैठ गए। शिखा के कटोरे में हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। आर्य ने कहा, देखो युग, ये जीव शिखा साधारण आग नहीं है। ये किसी बाहरी शक्ति से नहीं जलती, ये भीतर की रोशनी से जलती है। इसे जलाने वाला इसे अपनी ऊर्जा का एक अंश देता है। जितनी सच्चाई से वो देगा, उतनी ही उजली शिखा होगी। और अगर डर से दे तो? युग ने पूछा। तो लोग कांपेगी और बुझ भी सकती है। आर्य ने उसकी आंखों में देखा। इसीलिए आज रात तुम्हें डर से नहीं, याद से जलाना है। किसी ऐसे पल को सोचो जो सच्चा हो, जो तुम्हें जिंदा महसूस कराए। युग ने धीरे से सिर हिलाया, फिर बोला, मैं कोशिश करूँगा। बस अगर मैं असफल हुआ तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, आर्या ने कहा। और अगर हम दोनों असफल हुए, कम से कम कोशिश तो सच्ची होगी, और सच्ची कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। युग ने हल्की मुस्कान दी। तुम हमेशा ऐसे जवाब देती हो जैसे किसी पुराने ग्रंथ से निकले हो, उसने कहा। आर्य ने हंसते हुए उसकी ओर देखा। कभी कभी ग्रंथ भी किसी की हकीकत से लिखे जाते हैं युग।
हवेली में चुप्पी छा गई। दूर कहीं कोई घंटी बज रही थी, शायद किसी मंदिर या किसी खोई आत्मा की चेतावनी। दोनों ने दीप स्तंभ की ओर देखा। उसका पत्थर अब थोड़ा गर्म लगने लगा था। आर्या ने कहा, देखो, वो हमें पुकार रहा है। शाम का हिस्सा हमने पूरा किया है, अब बाकी बचा है आधी रात का जागरण। मतलब? युग ने पूछा। मतलब? आर्या बोली, 12 बजे जब चांद अपने शिखर पर होगा और ये गांव अपनी सबसे गहरी नींद में, तब हम इसे जलाएंगे। तब तुम अपनी आत्मा का वो हिस्सा इसे दोगे जो सबसे सच्चा है। युग ने धीरे से पूछा। और अगर वो हिस्सा लौट कर न आए? आर्या ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। तो तुम्हारे भीतर जगह बनेगी किसी और रोशनी के लिए। कुछ देर दोनों बिना बोले बैठे रहे। हवा और ठंडी हो चुकी थी। दीप स्तंभ के चारों ओर धुंध जमा होने लगी थी, मानो आसमान खुद सांस रोक कर देख रहा हो। आर्या ने कहा, अब थोड़ा आराम कर लो, आंखें बंद करो, मन को खाली करो। 12 बजे जब समय खुद जागेगा, हम भी जाग जाएंगे। युग ने सिर हिलाया। आर्या, उसने कहा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या तुम फिर भी विश्वास रखोगी? तुम्हारे असफल होने से पहले ही मैं विश्वास रख चुकी हूँ, वो बोली। युग हल्के से मुस्कुराया, दीवार से टिककर आंखें मूंद ली। आर्या ने दीप स्तंभ की ओर देखा। नीली रेखाएं अब सांसों सी उड़ गिर रही थी। घड़ी धीरे धीरे 12 के करीब पहुंच रही थी। हवा और भारी हो चली थी और उनके बीच बस एक ही वादा तय रहा था, जब घड़ी 12 बजाएगी हम अपने हिस्से की रोशनी देंगे। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12 की ओर रेंग रही थी। हवेली के भीतर की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे हर दीवार सांस रोककर किसी अदृश्य क्षण का इंतजार कर रही हो। दीप स्तंभ की दरारों में नीली रेखाएं अब थिरकने लगी थी। हर एक दरार के भीतर एक धीमी ध्वनि गूंज रही थी, मानो पत्थर खुद कह रहा हो, समय आ गया है। आर्या ने अपनी आंखें खोली। उसकी हथेलियों से हल्की रोशनी निकल रही थी। युग, उसने कहा, अब जागने का समय है। युग ने गहरी सांस ली और उठ खड़ा हुआ। नींद तो वैसे भी कब की भाग चुकी थी, बस दिल की धड़कन अब किसी युद्ध के नगाड़े जैसी गूंज रही थी। हवेली के बाहर से हवा का एक तेज झोंका अंदर आया। धूल उड़ गई। दीप स्तंभ के चारों ओर धुंध घूमने लगी। चांद अब आसमान के ठीक बीच था। घड़ी ने 12 बजाए। पहली घंटी के साथ ही हवा में एक कर्रा उठी, फिर दूसरी, तीसरी, और धीरे धीरे पूरे गांव में एक अनसुनी भीड़ की आहट फैलने लगी। आर्या ने कहा, वो आ रहे हैं, खोई हुई आत्माएं। युग ने बाहर झांका। गलियों में धुंधली आकृति चलती दिख रही थी। कुछ के हाथ कांप रहे थे, कुछ झुके हुए थे, और सबके चेहरों पर बस एक खालीपन था, मानो उनकी आंखों में दुनिया नहीं बस अंधेरा ठहरा हो। युग, आर्या ने कहा, अब वही करो जो मैंने सिखाया था। अपने भीतर की रोशनी को बुलाओ, उसे इस पत्थर में बहाओ। युग ने सिर हिलाया। दीप स्तंभ के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी हथेलियां कांप रही थी, पर उनमें गर्माहट बढ़ रही थी, जैसे दिल अब आग से बात कर रहा हो। आर्या मंत्र पढ़ने लगी। उसकी आवाज़ हवा में फैलती गई। धीरे धीरे कमरे की हर चीज़ उस लय में झूमने लगी। दीवार के जाले हिलने लगे, धूल उठकर हवा में घूमने लगी। युग ने अपनी हथेलियां पत्थर पर रखी। उसने आंखें बंद की और भीतर झांका, जहां उसकी सारी यादें घूम रही थीं। उसने देखा उसकी माँ की मुस्कान, गांव के बच्चे, वो दिन जब वह पहली बार उसने डर पर जीत पाई थी। सब कुछ एक साथ उसकी सांसों में घुल गया। फिर उसने धीरे से कहा, ले लो मेरा अंश, बस सबको लौटा दो। पत्थर ने जवाब दिया, एक कंपन, एक गूंज और फिर प्रकाश। नीली रेखाएं अचानक सुनहरी हो उठी। दीप स्तंभ के कटोरे से एक लपट फूटी, पहले छोटी, फिर ऊंची, और फिर पूरे कमरे को रोशन कर गई। जीव शिखा जल उठी। वो कोई साधारण आग नहीं थी। उसकी लौ में शांति और शक्ति दोनों थी। वो हवा को नहीं जलाती थी, वो आत्माओं को छूती थी। जैसे ही लौ उठी, बाहर की आत्माएं अचानक ठहर गई। उनकी आंखों में जो अब तक सिर्फ स्याही थी, अब नीली रोशनी चमकने लगी। कोई जोर से रोया, कोई चिल्लाया, कोई घुटनों के बल गिर पड़ा। देखो, युग ने कहा, वो लौट रहे हैं। आर्या ने सिर हिलाया। हाँ, लौ उन्हें उनकी पहचान लौटा रही है। पर तभी हवेली के पीछे से एक भयानक चीख गूंजी, इतनी तीखी कि पत्थर तक कांप गए। दीवार पर साए हिलने लगे। निशाचरी, आर्या ने बुदबुदाया।
हवा का रंग बदल गया। नीले और काले के बीच एक हिंसक धुंध फैल गई। फर्श पर जली हुई राख की लकीर बन गई और उसी में से एक लंबी आकृति उभरी, पतली, कांपती, और उसकी आंखें गहरी बैंगनी आग से जल रही थी। कौन है जो मेरे बच्चों की नींद तोड़ रहा है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। युग आगे बढ़ा। मैं हूँ वो जिसने उन्हें वापस बुलाया है। वो हंसी, एक लंबी खींची हुई डर से लथपथ हंसी। तुम सोचते हो कि यह शिखा तुम्हें बचा लेगी? आर्य ने दृढ़ आवाज में कहा। यह शिखा बचाने के लिए नहीं, सत्य दिखाने के लिए चलाई गई है। निशाचरी ने चीख मारी और उसके पीछे खड़ी कुछ आत्माएं अचानक झपट पड़ी। युग ने अपने आत्मा कवच को सक्रिय किया। एक सुनहरी डाल उनके चारों ओर बन गई, पर हर बार उसमें दरारें पड़ने लगी। आर्य ने मंत्रों की गति तेज की। उसके बाल हवा में उड़ने लगे। आवाज भारी होती गई, मानो हवेली खुद जाप कर रही हो। युग ने शिखा की ओर देखा और बोला, अगर रोशनी को बचाना है तो मुझे खुद उसका हिस्सा बनना होगा। उसने अपने हाथ शिखा में डाले। लपटें उसके चारों ओर लिपट गई, पर उसे दर्द नहीं हुआ, बल्कि एक शांति मिली। उसकी आंखों में सुनहरी चमक भर गई। आर्या, अब आर्य ने अंतिम मंत्र पूरा किया। शिखा अचानक फट पड़ी। एक विशाल प्रकाश तरंग हवेली में फैल गई। उस रोशनी में निशाचरी को छुआ और वो दर्द से चीखती हुई धुएं में बदल गई। बाहर की आत्माएं एक एक कर गिर पड़ी, जैसे किसी लंबे सपने से जाग उठी हों। हवा शांत हो गई। हवेली फिर ठंडी पड़ गई। युग जमीन पर गिर पड़ा, थका हुआ पर मुस्कुराता हुआ। आर्य उसके पास बैठ गई। तुमने कर दिखाया, उसने कहा। शिखा जल गई है, गांव अब मुक्त है। युग ने सांस ली। और वो निशाचरी? गई नहीं है, आर्य ने कहा, बस पीछे हटी है। वो फिर आएगी जब अगली शिखा बुझने का समय आएगा। कुछ देर दोनों चुप रहे। दीप स्तंभ की लो अब स्थिर थी, नीली और सुनहरी, जैसे दो आत्माएं साथ खड़ी हों। आर्य ने धीमी आवाज में कहा, आज तो तुमने किया युग। वो सिर्फ एक गांव को नहीं बचाया, तुमने खुद को भी मुक्त किया। युग ने आंखें बंद की और पहली बार सन्नाटे में मुस्कुराया। बाहर चांद धीरे धीरे ढलने लगा था। क्या होगा आगे? क्या निशाचरी हार चुकी है या अभी वापस आएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी युग एक रक्षक, ओनली ऑन माई चैनल।